कनाडा आने से पहले ये स्किल्स सीख लो, बाद में काम आएंगी। देखो, एक बात मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूं। आजकल आप सोशल मीडिया खोलो तो एक ही बात सुनने को मिलती है, कनाडा में जॉब्स नहीं है। मैं इतने मन से कनाडा में हूं, जॉब नहीं मिल रही भाई। मैं इतनी जगह अप्लाई कर चुका हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हर बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि जॉब्स नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कनाडा आने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन ही नहीं करते। हम डिग्री लेकर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात पर। हमने आइल्स कर लिया, वीजा आ गया, टिकट बुक कर ली और हमने सोचा कि कनाडा जाकर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कनाडा आने से पहले अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो, कुछ बेसिक स्किल्स सीख लो, तो आपका यहाँ का इनिशियल स्ट्रगल काफी कम हो सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो मुझे लगता है कि कनाडा आने वाले हर स्टूडेंट और न्यू कमर को कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पर एतमाद करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक बात बताओ, आप आइल्स में 7 बैन लेकर आ गए, इंग्लिश समझ भी लेते हो, लेकिन जब कनाडा में किसी एम्प्लॉयर को फोन करना हो, इंटरव्यू में बैठना हो, कस्टमर से बात करनी हो, तो आप नर्वस हो जाते हो। फिर इंग्लिश आने का क्या फायदा? मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपका एक्सेंट कैनेडियन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी के सामने अपनी बात क्लियरली रख सको। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको 30 सेकंड भी कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए। इसीलिए कनाडा आने से पहले एक काम करो दोस्तों, रोज थोड़ी इंग्लिश बोलो, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो, मिरर के सामने बोलो। अगर कोई फ्रेंड आपका मजाक उड़ाए तो उसको हटा दो अपने पास से और किसी ऐसे बंदे से बोलो जो इंसान का बच्चा हो, जो आपकी बात सुने। इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फोन पर इंग्लिश में बात करने की आदत डालो। बिलीव मी, ये छोटी सी चीजें कनाडा आकर बहुत काम आएंगी। अब ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सुनना तो पड़ेगा दोस्तों। कनाडा आकर अपनी ईगो को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा आप लोगों को। आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से आ रहे हो सकता है आप वहां एक अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे थे, आपकी डिग्री बहुत अच्छी थी, आपके अंडर एम्प्लॉइज थे, आपके अंडर आपके ऑफिस के लोग थे, हो सकता है आपका बिजनेस भी हो, लेकिन कनाडा आकर पहले दिन से आपको वही पोजीशन मिलेगी जो आपके कंट्री में आपकी थी, जरूरी नहीं है। अगर स्टार्टिंग में आपको कोई छोटी जॉब मिल रही है तो उसमें शर्म की क्या बात है। और वैसे भी यहां पर आपको देख कौन रहा है, काम तो काम होता है। आपको अपना रेंट खुद पे करना है। जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं वो आपका रेंट पे नहीं करेंगे। फूड का खर्चा, खाना पीना, वो आपने खुद करना है। सेल फोन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कनाडा में, उसका बिल भरना है आपने, ट्रांसपोर्टेशन देनी है, यार बहुत कुछ करना है आपने। तो जो काम मिले पकड़ लो। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ट्यूशन फी भी आपको निकालनी है। तो स्टार्टिंग में जो लीगल जॉब मिल रही है उसको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत करो कि यार मैं ये काम कैसे करूंगा। भाई अगर आप इतने मम्मी डैडी हो ना तो कनाडा आने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, लोहे के चने चबवा देगा ये कनाडा आपको। अगर बिल्कुल ही आप मम्मी डैडी हैं तो मेरे ख्याल से आप जहां हैं वहीं पे रहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं यहाँ पे जॉब्स के लिए कि अगर रेस्टोरेंट में डिश वॉशर या किचन हेल्पर की जॉब मिल रही है, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे यार अब तू बर्तन साफ करेगा। आपका जवाब होना चाहिए भाई मैं क्यों नहीं करूंगा बर्तन साफ। डिश वॉशर का काम जो है ना, यहां पर देखें रेस्टोरेंट्स में, कमर्शियल रेस्टोरेंट जो होते हैं उसमें यूजुअली मशीन के साथ धोना होता है। आपने अपने हाथों से कुछ नहीं करना है। डिशेज लोड करना, अनलोड करना, उसका एरिया क्लीन रखना, किचन को सपोर्ट करना, ये बेसिकली काम होता है यहां पर जो डिश वॉशिंग कर रहे होते हैं। बहुत कम रेस्टोरेंट होते हैं जहां पर हाथ से आपको धोना पड़ता है। और रेस्टोरेंट के हिसाब से टिप्स भी मिल सकती हैं। याद रखिएगा ये बात, आपको इस जॉब को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बनाना चाहिए। कोई भी जॉब हो उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ और साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहो फॉर बेटर फ्यूचर। जो मिसाल के तौर पे आप आज डिश वॉशर हैं, ठीक है ना, कल किचन हेल्पर, फिर कुक। अगर आपने रेस्टोरेंट फील्ड में ही रहना है तो फिर एक्सपीरियंस के साथ कुछ और, यानी कि बिजनेस ओनर भी आप बन सकते हो। आपका गोल जो है ना वो आगे बढ़ना होना चाहिए बस। कनाडा में आपको सब्र रखना पड़ेगा। आप 10 जॉब अप्लाई करोगे, 8 का रिस्पॉन्स ही नहीं आता। 20 अप्लाई करोगे, शायद 2 इंटरव्यू आए। सिर्फ इंटरव्यू दिया,
फिर रिजेक्शन भी आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि कनाडा में जॉब्स नहीं है। हो सकता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत हो। सिर्फ एक ही टाइप के जॉब के पीछे मत भागो। एग्जाम्पल के लिए, हर कोई सेम रेस्टोरेंट और रिटेल स्टोर्स में अप्लाई कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट सोचो दोस्तों। लैंडस्केपिंग है, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस है, स्नो रिमूवल है, सीजनल वर्क है। ये जॉब्स ग्लैमरस नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, काफी हार्ड वर्क है, लेकिन भाई ऑनेस्ट अर्निंग है। समर में लॉन्स मेंटेन करने का काम होता है। जब फॉल आता है ना, फॉल का जो महीना होता है, सीजन होता है, फॉल में लीफ क्लीन करने का काम आता है, विंटर में स्नो रिमूवल का काम आता है। और इन जॉब्स में फिजिकल वर्क होता है, इसीलिए हर कोई करना नहीं चाहता। तो अगर आप फिजिकली फिट हो और काम करने में प्रॉब्लम नहीं है तो इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करो। अब एक स्किल जो मैं सीरियसली रेकमेंड करूंगा वो है जी ड्राइविंग। जी हां, ये भी स्किल है। अगर आप कनाडा आने वाले हो और अभी आपके पास टाइम है, ड्राइविंग सीख लो। ड्राइविंग आना कनाडा में बहुत यूजफुल है। इसमें आपको डिलीवरी जॉब्स करने में आसानी होगी। कोरियर कंपनीज में, यूपीएस या इस तरह की कंपनी, फेडेक्स वगैरह में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। फील्ड की जॉब्स हो सकती हैं, सेल्स की जॉब हो सकती है। हर किसी जॉब के लिए यहाँ पे मेनली आपको गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस हो गया, ट्रेड्स हो गया, बहुत जगह ड्राइविंग काम आ सकती है। और अगर आप ऑलरेडी ड्राइव करते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लेकर आओ। अपना वैलिड लाइसेंस लेकर आओ, ड्राइविंग हिस्ट्री या एब्स्ट्रैक्ट अगर एप्लीकेबल हो तो। लेकिन एक चीज याद रखना, कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स प्रोविंस के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। इसीलिए जिस प्रोविंस में जा रहे हो वहां के रूल्स चेक कर लेना। और हां, ड्राइविंग आती है तो आपको फ्यूचर में डिलीवरी प्लेटफॉर्म वगैरह पर भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिल सकता है, सब्जेक्ट टू लोकल रिक्वायरमेंट्स। कुकिंग थोड़ी बहुत ये भी सीख कर आओ। रोटी बनाना, चाय बनाना, अंडा बनाना। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये सब अगर थोड़ा बहुत सीख लोगे, अगर अकेले आ रहे हो तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और अगर देखो, कुकिंग हर किसी को तो आती नहीं, मैं मर्दों की बात कर रहा हूं, शायद लेडीज को आती हो। तो कुकिंग आने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीजें ही सीख लें आप, बाकी आप यहां पर आकर भी सीख सकते हैं। कनाडा में बाहर का खाना, रोज खाना पॉकेट के लिए हैवी पड़ सकता है, इसीलिए अगर खुद पका सकते हो तो जिंदगी में बहुत अपने आप को सुकून दोगे। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, सुबह की कॉफी हो गई, लंच बाहर से, डिनर बाहर से, कई दफा तो टिफिन सिस्टम होता है वो लगा लेते हैं लोग, तो वो भी एक आपको एक्सपेंस है आपका। फिर मंथ के एंड में जो प्रॉब्लम्स होती ना, वो यही होती कि पैसे गए कहां। भाई खाने में गए और कहां गए, सारा तो खा गए तुम। बेसिक कुकिंग सीख लो, जिसमें राइस बॉईल करना, मैं आपको देखिए वो बातें बता रहा हूं जो बहुत ही बेसिक है। चिकन बनाना, दाल बनाना, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप सीख लें। अंडे जैसे मैंने आपको बताए। अगर आप शाकाहारी हैं तो कुछ वेजिटेबल्स सीख लीजिए, पास्ता बनाना सीख लीजिए, कुछ बेसिक मील्स सीख कर आइए भाई। मैं सही बता रहा हूं आपको, आप अपना खाना बनाओगे, पैसे बहुत सेफ होंगे। और अगर कुकिंग में जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो इसको कैरियर स्किल भी बना सकते हो। रेस्टोरेंट और होटल्स में किचन हेल्पर, प्रेप कुक और दूसरे एंट्री लेवल रोल्स होते हैं। आपको डायरेक्टली शेफ बनने की जरूरत नहीं है, पहले किचन में काम सीख लो, एक्सपीरियंस ले लो, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप फिटनेस के शौकीन हो, जिम जाते हो और जेन्युइनली इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो इसको भी स्किल बना सकते हो। पर्सनल ट्रेनिंग करके, फिटनेस कोचिंग, न्यूट्रिशन, योगा। इंडिया में बहुत सारे लोग योगा करते हैं, लेकिन प्लीज एक बात समझना, सिर्फ जिम जाने से आप प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं बन जाते। अगर प्रोफेशनली काम करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग और रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन का रूट देखो। इस फील्ड में आप जिम में काम कर सकते हो, पर्सनल ट्रेनिंग कर सकते हो और एक्सपीरियंस के बाद अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। और अगर योगा में इंटरेस्ट है तो योगा भी एक ऑप्शन है, जो कि कनाडा में बहुत फेमस भी है एक्चुअली। अगर आपको अच्छा योगा आता है, आप घर बैठ के भी सिखा सकते हैं, लेडीज भी कर सकती हैं। बहुत जबरदस्त है ये फील्ड। ट्रेड्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। अब जो बात मैं स्पेशली बॉयज और गर्ल्स दोनों से कहना चाहता हूं, अगर आपको प्रैक्टिकल काम पसंद हो तो ट्रेड्स को सीरियसली कंसिडर करो, जिसमें नंबर 1 है जी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कार मैकेनिक, कारपेंटर, HVAC जो एसी और हीटिंग का काम यहां पर करते हैं, जिसकी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकती। अगर आपको इनमें से किसी चीज में इंटरेस्ट है तो कनाडा आने से पहले बेसिक ट्रेनिंग या कोर्स करके
सीख सकते हो और आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है किसी भी फील्ड में। बेसिक सीख लो, किसी के भी हेल्पर बन जाओ, वहां पर तो लाइसेंसिंग का इतना इशू नहीं है। काम सीखने की कोशिश करो, किसी एक्सपीरियंस मैकेनिक के साथ लग जाओ, वहां पर इलेक्ट्रिशियन के साथ लग जाओ, कोई प्लम्बर मिले यार उससे थोड़ा बहुत सीख। अगर आप लोग यहां आना चाह रहे हो तो देखो, यहां पर आकर ना आपकी लाख 1.5 लाख की सैलरी है सालाना। जो फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं उसमें इतनी सैलरी है भाई। ये वो स्किल्स हैं जो फ्यूचर में सिर्फ जॉब नहीं, बिजनेस का ऑप्शन भी दे सकती हैं अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। लड़कियों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर कोई भी लड़की, लेडीज ये वीडियो देख रही है, आप भी एक प्रैक्टिकल स्किल लेकर आ सकती हो। मेकअप का, हेयर स्टाइलिंग, पार्लर का जितना भी काम है, थ्रेडिंग हो गया, वैक्सिंग हो गया, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लेडीज करती हैं ना, मतलब डेली रूटीन में, तो उनको इन कामों में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। नेल्स हो गया, ब्यूटी सर्विसेज जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है तो कनाडा आने से पहले प्रॉपर कोर्स या ट्रेनिंग कर लो, फिर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकती हो। वहां का सर्टिफिकेट लेकर आओ और यहां पर आप अप्लाई करो किसी देसी जगह पर, तो आपको फॉरेन एक्सपीरियंस के तौर पर वो हायर कर लेंगे। बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड ऑफ द डे। बस एक चीज, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहती हो उसके लोकल लाइसेंसिंग, हेल्थ और बिजनेस रूल्स चेक करना बहुत जरूरी है। याद रखना, कुछ लेडीज हैं जो अब बेसमेंट से ही काम कर रही हैं एंड आई होप दे हैव अ प्रॉपर लाइसेंस, अदरवाइज थोड़ा इश्यू आ सकता है इस बात का कनाडा में। फ्रेंच, अगर टाइम है तो जरूर कंसिडर करना प्लीज, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो फ्रेंच सीख लो। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट कर सकते हो तो कर लो, स्पेशली अगर आप क्वेबेक का प्लान कर रहे हो तो। कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है और आजकल पीआर मिलने में फ्रेंच का एक बहुत बड़ा रोल बना हुआ है। फ्रेंच आपकी कम्युनिकेशन और कैरियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड कर सकता है और अगेन पीआर लेने में बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहां पर सीआरएस पॉइंट्स जो है काफी हाई हैं, तो फ्रेंच जो है आपका एक ऑप्शन बन सकता है। कुछ इमिग्रेशन प्रोग्राम में भी फ्रेंच लैंग्वेज एबिलिटी यूजफुल हो सकती है, लेकिन हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, इसीलिए फ्रेंच को सीरियसली कंसिडर करो। अब मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, कनाडा आने से पहले सिर्फ ये मत सोचो मेरा वीजा आ गया अब सब सेट है, स्पेशली 2026 2027 में जो लोग आ रहे हैं ना, क्योंकि पुराना सिस्टम शायद ऐसे ही था कि बस आ जाओ कुछ ना कुछ हो जाएगा। वीजा जो है ना सिर्फ आपको कनाडा तक लेकर आएगा, उसके बाद असली जर्नी स्टार्ट होती है। आपके पास डिग्री होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और साथ में कोई प्रैक्टिकल स्किल भी होनी चाहिए। अगर इन स्किल्स में से आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है तो उसको डेवलप करो, उसको पॉलिश करो, उसको अपना प्रोफेशन बनाओ, ठीक है ना। तो जब आप यहां पर आएंगे तो आपको आसानी होगी उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसी फील्ड में आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे। टेंशन ही मत लो ये करना है वो करना है, जितनी स्किल्स आपके पास होंगी उतने ही ज्यादा डोर्स आपके लिए ओपन हो सकते हैं, जॉब के, बिजनेस के, और बहुत आप तरक्की करोगे और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारोगे। और एक बात और जाते जाते बोल दूं दोस्तों कि अगर कनाडा आकर आपको स्टार्टिंग में अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती तो पैनिक मत होना, घबराना नहीं आपने। टेम्पररी अर्निंग और लॉन्ग टर्म कैरियर को अलग रखो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप कनाडा आने से पहले कौन सी स्किल सीखने वाले हो। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है वहां फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर वीडियो में मैं शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक महीने में फ्रॉम 400 टू 22,000 फॉलोअर्स मेरे हुए हैं फेसबुक पे एंड वी पास 10,000 सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑन यूट्यूब। ये मेहनत है, आई अंडरस्टैंड, मेरी टीम की, लेकिन आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का ये मानना है कि जो कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं उसमें कोई बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।